एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। उस किसान के 5 बच्चे थे। उन पांचों बच्चों में बहुत लड़ाइयाँ होती थी और इसे देखकर भोला बहुत ही परेशान रहता था। भोला के लाख समझाने के बावजूद भी वे नहीं माना करते थे और आपस में लड़ा करते थे। अब भोला की उम्र हो चली थी और वो बूढ़ा हो चुका था और देखते देखते उसके सारे बच्चे भी बड़े हो चुके थे। भोला का अंतिम समय निकट था। उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि मेरे जाने के बाद इन पांचों का क्या होगा। अगर ये आपस में इसी तरह लड़ते रहे तो कोई भी इन्हें बर्बाद कर सकता है और इनका फायदा उठा सकता है। अंतिम घड़ी में उसने सभी पांचों बेटों को एक साथ बुलाया और बोला कि जाओ, सब दो दो लकड़ी के टुकड़े लेकर आओ। पिताजी के कहने पर पांचों ने ही ऐसा किया और सब के सब दो दो लकड़ियां एक साथ लेकर आए। लकड़ियां लाने के बाद भोला ने उनसे कहा, तुम सब एक एक लकड़ियां अपने हाथ से तोड़ दो। सभी लड़कों ने बारी बारी एक एक करके लकड़ियों को तोड़ा। वे सभी बड़ी आसानी से लकड़ी को तोड़ सके। भोला ने अपने बच्चों से कहा कि तुम अब पांचों के पांचों लकड़ियों को एक साथ इकट्ठा करके एक गठरी बनाओ और इसे तोड़कर दिखाओ। सबने ऐसा ही किया और 5 लकड़ियों की गठरी बनाई और बारी बारी करके तोड़ने की कोशिश की। सबसे पहले बड़े बेटे ने कोशिश की, लेकिन उससे वो नहीं टूट सका। उसने और भी जोर लगाकर उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं तोड़ पाया। ऐसा ही बाकी चारों भाइयों ने भी किया, लेकिन कोई भी उस गठरी को नहीं तोड़ सका। ये देखकर भोला ने उन पांचों भाइयों को समझाया, जिस तरह से तुम एक लकड़ी के टुकड़े को बड़ी आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन वही जब 5 लकड़ियों का समूह बना लिया जाए तो तुम उसे लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं तोड़ पा रहे हो। अगर तुम अपनी ओर देखो ध्यान से तो तुम पांचों के पांचों अलग अलग लकड़ियां हो जिनमें कोई भी मेल नहीं है। अगर तुम एक साथ हो जाओ तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगड़ सकता है और तुम एक साथ हमेशा बलवान रहोगे। इस तरह से भोला ने अपने बच्चों को एकता की अहमियत सिखाई। ये चीज़ हमें आसपास दिखती है कि जो अकेला व्यक्ति होता है उसे लोग कमज़ोर समझते हैं, लेकिन वही अगर कोई उसके साथ और भी 5 लोग हो तो लोग उसे मजबूत और ताकतवर समझते हैं और उसे तंग करने में भी लाख बार सोचते हैं। इसलिए कहते हैं कि एकता में बल है। बच्चों की कहानियाँ।